तो देखो, वो जो अद्वैत है वो जीवंत है। अब जो जीवंत होता है उसकी एक निशानी और क्या होती है मैं बताता हूँ। तो जो जीवंत होता है वो विस्मयता से भरा होता है हमेशा। आश, आश्चर्य का जो भाव रहता है ना उससे भरा होता है। वो जिज्ञासा से भरा होता है हर वक्त, है ना। कुछ नया जानने की उसे, क्योंकि उसके लिए कुछ पुराना है ही नहीं, है ना। और जो ये समझता है ना कि इसे मैं जानता हूं, वहां वो परमात्मा से टूट गया है। याद रखना, छूट गया है, उसके हाथ से जीवन चला गया। अब समझे, वो जीवंत नहीं है। हाँ, तो जो कहता है कि मैं जानता हूं, हकीकत में वो कुछ भी नहीं जानता। वो सिर्फ उस बात से थोड़ा थोड़ा परिचित है, जानता नहीं है। याद रखना। तो देखो कैसा है, जो शास्त्र है, जो ज्ञान है, वो कैसा है कि राख जैसा है। उस राख को हम ऊपर लगा लेते हैं और हम समझते हैं कि वो ज्ञान हो गया। ऐसा नहीं। विस्मयता का बोध, आश्चर्य का बोध, मैं बोध कह रहा हूं। विस्मयता, है ना, जैसा उसका भाव रहता है विस्मयता का, आश्चर्य का। एक छोटा बच्चा है, आपने देखा होगा, हर चीज को, है ना, इतना विस्मयता से देखता है, आश्चर्य से देखता है, जैसे पहली बार देख रहा है। कितना खिला खिला ताजा ताजा है ना। हम्म। उसको आप कुछ रुमाल पकड़ के ऐसा ऐसा कुछ करोगे ना, और ऐसा करोगे, तो भी वो कितना आश्चर्य से देखता है कि अरे ये क्या हो गया। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, नहीं, हम जानते हैं ये क्या हुआ, है ना। मतलब हर छोटी चीज में वो बच्चा जो है विस्मयता से भरा हुआ है, जिज्ञासा से भरा हुआ है। प्रकृति को जानने का, परमात्मा के तत्व को जानने का उसके भीतर जो उत्साह है, आनंद है, विस्मयता है, एकदम नयापन, ताजापन वो है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वो जानता जाता है, जानता जाता है, जानता जाता है, जानता जाता है। उसे हम्म। लगता है मैंने जान लिया। हकीकत में नहीं है, उसने सिर्फ मान्यताएं बना ली है और कुछ नहीं है। तो जी वो जो प्लीज। भीतर का विस्मयता का जो छोटा बच्चा था ना, विस्मयता का बोध वाला, जो ताजा ताजा खिला खिला जीवन, उसने ज्ञान इकट्ठा नहीं किया है, उसने मान्यताएं इकट्ठा की है। जो भी जाना गया है ना, वो अगर ताजा नहीं है तो मान्यता बन जाएगा आपके भीतर। याद रखना, जो भी जाना गया है वो उस क्षण के लिए था, यस। बाद में वो मेमोरी बन जाता है ना। तो जो कुछ मेमोरी है वो सारा डेड है, याद रखना। और परमात्मा हर पल, हर क्षण बदलता रहता है। तुमने जो परमात्मा को जाना है या जो भी कुछ जाना है ना, वो ठीक है, लेकिन वो है अतीत। अब परमात्मा कैसा है तुम्हें पता नहीं है। तो जिसने भी परमात्मा को जाना भी है ना, वो अगर वहां अटक गया है ना, तो भी गड़बड़ है। क्योंकि वो परमात्मा के साथ में 360/360 नहीं हो रहा है ना। इसीलिए वो मृत समान हो गया है। तो मैंने कुछ जान लिया, यानी मेरे भीतर की विस्मयता को मैंने खत्म कर दिया। आपने देखा होगा, जैसे जैसे 30 40 50 60 साल के होते हैं ना,
फिर उसके सामने कुछ भी करो ना, पता ही नहीं चलता उसको। यानी कि उसके चेहरे पे कुछ कोई एक्सप्रेशन ही नहीं होता है। आपने देखा होगा, लोग नाच रहे हैं और वो जो है 50 साल का साइड में बैठ के ऐसा देख रहा है। अरे शरीर से थका हुआ है ठीक है, शरीर से कमजोर है ठीक है, लेकिन भीतर तो नाचना चाहिए ना। हम्म। भीतर भी नहीं नाच, और उसे पता है कि ये नाचना तो क्या, मैं जानता हूँ बस। है ना, यानी सब कुछ मैं जानता हूँ, ऐसा नहीं है। वो आपकी मान्यताएं बन गई है। जो भी शास्त्र है, आपकी मान्यताएं बन गई है। जो भी आपने कुछ जाना है, जहां जहां से इकट्ठा किया है, वो सारी की सारी मान्यता में बदली हो गई है। उसको आप ज्ञान कह रहे हो, जो कि डेड है, पूरा डेड है। तो उसकी जो राख है ना, ऊपर ऊपर है। लेकिन हम्म। याद रखना, परमात्मा का जो बीज है ना, वो विस्मयता का जो बीज है, वो हर के भीतर पड़ा है। आपने देखा होगा, 50 साल, 100, 200 साल पुराना वृक्ष भी जो है ना, ऐसा लगता है कि कितना बूढ़ा हो गया। लेकिन आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि कहीं ना कहीं कोई उसका जो छोर है ना, उसकी जो डाली है, उसका छोर है, वहां पर से एक छोटी सी कोपन जो है निकल आती है, जी। ताजा है वो। तो वैसे ही, चाहे वो 50-60 साल का हो, 80 साल का, 100 साल का हो, उसके भीतर अभी भी वो विस्मयता का बीज पड़ा है। वो कभी नहीं चाहता। लेकिन मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, 80 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, ये जो राख है ना उसके ऊपर दबी हुई, फूक मारोगे ना तो भीतर से वो खिल जाएगा। 80-100 साल में भी वो जो है ना, आश्चर्य के भाव से भर जाएगा। हम्म। अभी भी वो विस्मयता के बोध से भर जाएगा। अभी भी उसमें कुछ जानने की जिज्ञासा है, अभी भी। लेकिन वो भीतर बहुत दबी पड़ी है। जब तक वो राख हटाएगा नहीं ना, वो अंगारे भीतर से जलेंगे, दिखेंगे नहीं। आप समझे? और ये जो विस्मयता का बोध ही वो सेतु है, वही वो परमात्मा का बीज है। हाँ, वो ब्रीज भी है और बीज भी है। यानी, हाँ, वो परमात्मा को हमसे जोड़ता है। वो जोड़ने वाला सेतु है ना, वो विस्मयता का बोध। बीज हर, हाँ, और उसका बीज जो है हर एक के भीतर पड़ा है। बस उसको खिलाने की जरूरत। ये जो झूठा ज्ञान इकट्ठा किया है ना, उसको धीरे धीरे हटा दो। पहले जैसे बच जाओ। बच्चे जैसे थे ना, साल, 2 साल, 3 साल का बच्चा देखो ना, हर बात पे आश्चर्य, है ना। वो फूल को देखता है, पूछता है मम्मी ये क्या है, कितना है ना सुंदर। आप उसका हाथ पकड़ के वहां से वहां रास्ते से चले जा रहे हो। छोटा बच्चा है ना, वो खींच खींच के, उसे कुछ दिख रहा है उसमें, तुम्हें नहीं दिख रहा है ना। वो तितली में कुछ देख रहा है, परमात्मा को देख रहा है, तुम नहीं देख पाते। सोचो, इतने मुर्दा हाल हो चुके हैं हम। तो विस्मयता का बोध जिसके जीवन में नहीं है ना, समझ रहा वो मुर्दा है। और परमात्मा का अंकुर भीतर से फूटने का, भीतर से परमात्मा प्रकट होने का चांस भी कम होता जाता है। आप समझे? हाँ, वो फ्रेशनेस गई। छोटा बच्चा अभी भी फ्रेश है। जब तक उसको कुछ डाला नहीं जाएगा ना, तब तक वो फ्रेश ही रहेगा। और जीवन भर अगर कुछ भी नहीं डाला जाएगा ना, तो जीवन भर वो ऐसा ही आनंदित रहेगा। वो इसी जन्म में एनलाइटन हो सकता, अगर कुछ भी नहीं डाला गया ना तो। सिर्फ होश पूर्वक है तो। अगर बेहोश है तो नहीं होगा। लेकिन अगर वो होश पूर्वक है और सारी सृष्टि को ऑब्जर्व करता है, और केवल अकेला है ना, और कोई ज्ञान उसके भीतर डाला नहीं जाता ना, तो वो इतना लाइव है, इतना परमात्मा ही समझ लो। उसके भीतर के सारे बीज खिल जाते हैं। वो निर्दोष, वो निर्दोषता है उसके भीतर। वो सहजता है, वो विस्मयता का बोध है, वो सरल है, वो नाचता गाता है। बहुत ही अद्भुत है।
तो देखो, आप है ना इसको प्रयोग कर सकते हो। कभी भी कोई पौधा खिला है, फूल खिला है, उसके पास जाकर बैठ जाओ ना, उसको देखते रहो, निहारते रहो। यानी मैं इसको जानता ही नहीं हूँ, और हकीकत में आप जानते ही नहीं। अगर देखोगे ना, आपको पता है फूल ऐसा होता है, ठीक है ठीक है, लेकिन आपने हर फूल को ऑब्जर्व नहीं किया। बहुत सारा कुछ बाकी है। तो ऐसा किसी फूल, उसको देखो ना, उसकी पंखुड़ी को देखो, उसके भीतर की रचना को देखो, उसकी सुगंध को देखो, उसके कलर सौंदर्य को देखो। जैसे जैसे देखते जाओगे ना, उसमें खोते जाओगे। क्या अद्भुत तरीके से बनाया है परमात्मा ने। भीतर जरूर कुछ ट्रांसफर होगा ही, क्योंकि उस फूल के माध्यम से परमात्मा बह रहा है। और वो सूक्ष्मता को पकड़ने के लिए आपको उतना सूक्ष्म होना पड़ेगा। उस साइलेंस को पकड़ने के लिए आपको खुद उतना साइलेंट होना पड़ेगा, है ना। उसकी महक को पकड़ने के लिए आपको खुद नाक बनना पड़ेगा। पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। तो वो सारे के सारे भीतर से मौन है, और बाहर से कितने एक्टिव है। सोचना, फूल कितना भीतर से मौन है, फिर भी वो सौंदर्य उसका डांस, वो सुगंध उसका नृत्य है। आप समझ रहे हो। वो भी जो है, हाँ, उसकी फ्रीक्वेंसी नृत्य की है, हम्म। हिलावट की है, लेकिन भीतर हम्म। से वो हमेशा मौन। फेरी फेरी में वो नाचता हुआ है। तब जब आप साइलेंटली उनके साथ बैठोगे ना, तो भर जाओगे। डेफिनेटली भर जाओगे। कुछ तो आपके भीतर बदल जाएगा, और कुछ ट्रांसफर हो जाएगा आपके भीतर। तो देखो, यहाँ पर से न कोई प्रवचन किया जाता है, न कुछ ज्ञान उपदेश दिया जाता। यहाँ पर से सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन ट्रांसफर होता है, जीवंतता ट्रांसफर होती है। अगर उस वेवलेंथ में आप नहीं आए, तो हमसे बहुत कुछ चूक जाओगे। उसी वक्त हो रहा है ये, उसी वक्त। तो जैसे यहाँ से शब्द निकलते हैं ना, वैसे वैसे आपके भीतर वो पूर्ण शांत होकर बैठो, तब आप शब्दों को जो है ना ग्रहण कर पाते हो अच्छी तरह से, और तुरंत ही तुरंत बदलाव होता है। बात की बात ही नहीं है ना। तो इकट्ठा करने का कोई सवाल ही नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है। तो परमात्मा इतना ताजा ताजा खिला खिला है, और हर पल बदल रहा है। तो जब तक उसकी फ्रीक्वेंसी को आप मैच नहीं कर रहे हो ना, तब तक उसका आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो सबसे अच्छा तरीका है, सारी मान्यताओं से मुक्त, पूरे खाली हो जाओ। उसके बाद में वो जो जीवंतता है, जीवंतता के बहुत सारे गुण है, बहुत सारे उसके धागे हैं, उसको पकड़ लो, है ना। और उस फ्रीक्वेंसी के साथ में मैच करते जाओ, तब परमात्मा के साथ में 360/360 आप चलते जाओगे, चलते जाओगे। तब परमात्मा हर पल आपके लिए ताजा ताजा, नया नया ही रहेगा। मेमोरी वाली बात नहीं है। कुछ समझे। देखो कैसा है, जो विवेकशील नहीं, जो जागरूक नहीं है, जो समझदार नहीं है, जो होशपूर्वक नहीं है, उसकी मैं बात कर। हम्म। वो क्या करेगा, वो बहुत ही पुअर है। जहां ओके। से मैं देख रहा हूँ वहां से बहुत ही गरीब है। गरीब यानी क्या, जो इकट्ठा कर रहा है, जो मेमोरी में इकट्ठा कर रहा है ना, गरीब है, क्योंकि उसको मेमोरी चाहिए। और हम्म। जो हर क्षण में है ना, उसको तो इतना अद्भुत अनंत मिला है। याद रखना, हर क्षण में अनंत है। प्रेजेंट मोमेंट अनंत है। पास्ट जो है ना मेमोरी, वो छोटा सा टुकड़ा है। यानी वो छोटा सा कचरे का ढेर है। तो जो कचरा इकट्ठा करता है ना, वो गरीब प्रकृति का है, उसका मानस गरीब है। जो हर पल नया है, वो अनंत है। वो इतना अनंतता से भरा हुआ है कि हर पल वो भी
तो इकट्ठा करने का सवाल ही नहीं होता। वो कुछ भी इकट्ठा नहीं करता, न ज्ञान, न मान्यता, न कुछ भी। इसीलिए वो मेमोरी से भी पार होता है, समयातीत होता है। वो समझदार है, वो वहीं पर टिका हुआ है, होश पूर्वक, प्रेजेंट मोमेंट में ही। वो इतना अद्भुत, यानी कि देखो, मुझे पैसे वापरने हैं, है ना, और हर पल मुझे एक एक करोड़ चाहिए, है ना, ओफ। और वहां से दो दो, पांच पांच करोड़ आ रहे हैं एक एक पल में। मैं कितना वापर सकूंगा बताओ, है ना। यानी मेरी लिमिट खत्म हो गई। अब मैं उसका संग्रह कर सकता हूँ क्या बताओ? सवाल ही नहीं है ना। नहीं। करूंगा क्या? तो जो गरीब है और वो तो ये देख रहा है ना कि आगे कुछ नहीं है, सिर्फ वही संग्रह करता है, और इसीलिए मेमोरी से भरा रहता है, और इसीलिए मान्यताओं से, झूठे ज्ञान से ये सारा कुछ भरा रहता है। और जो हर पल है ना, बदलता रहता तत्व, उसके साथ में वो हर पल हो जाता है, ताकि वो अनंत हो सके। तो कैसा है कि वैसे आप हो जाओ, अनंतता को छू लो, अनंतता को भर लो, अनंत हो जाओ। और वो समयातीत में ही हुआ जाता है, और वो इसी पल में, यानी प्रेजेंट मोमेंट में ही हुआ जाता है, यस। अगर होश पूर्वक और समझदारी पूर्वक हो तो सभी उस अनंतता को प्राप्त हो, उस स्थिति को प्राप्त हो, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं, और सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं।